में एक दफा फिर खुशामदीद। जुर्म करने वाले अफराद बाज़ औक़ात अपने घिनौने अज़ाइम की तकमील के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं कि वो किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक भी नहीं होते। लाहौर में भी भावच के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का इल्म होने पर भाई को कत्ल करवाने के लिए एक नौजवान ने एहतिकाफ में बैठकर मंसूबाबंदी की और जैसे ही भाई सहरी का खाना देकर मस्जिद से निकला, कातिल ने उसे हलाक कर दिया। लाहौर के इलाके शादबाग की पुलिस के मुताबिक 28 रमजानुल मुबारक को राजपूत पार्क के रिहायशी 3 बच्चों के बाप मोहम्मद असलम को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो मुकामी मस्जिद में एतकाफ पर बैठे अपने छोटे भाई हाजी जमशेद को सहरी का खाना देकर वापस जा रहा था। अंधे कत्ल की इस वारदात पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमे की तफ्तीश के लिए खसूसी पुलिस पार्टी तश्कील दी। तफ्तीशी टीम ने शक की बुनियाद पर हाजी जमशेद को ही हिरासत में ले लिया, जिसके बारे मोहल्लेदारों ने शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए पुलिस को बताया कि कत्ल की इस वारदात में हाजी जमशेद मुलविस हो सकता है। पुलिस ने हाजी जमशेद से पूछगछ की तो उसने इनकार करते हुए कहा कि वो तो एतकाफ में बैठा था, उस पर लगाया जाने वाला इल्जाम बेबुनियाद है। मगर जब पुलिस ने अपनी रुआयती तफ्तीश शुरू की तो हाजी जमशेद के लिए जुबान बंद रखना नामुमकिन हो गया। उसने इतराफ़े जुर्म करते हुए इंकशाफ किया कि उसके अपनी भाभी के साथ तल्लुकात थे, जिसका मकतूल को इल्म हो गया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने मकतूल की बेवा इरशाद बेगम और किराए के कातिल इशफाक को भी गिरफ्तार कर लिया। रमज़ान शरीफ में जी सहरी के वक्त एक मर्डर हुआ था। असलम नामी आदमी, इस मुलज़म का वो सगा भाई था। वो सहरी के वक्त इसको खाना दे के निकला और इसने एक बंदे को, जो इसका कज़न है, फर्स्ट कज़न है इशफाक, उसकी ड्यूटी लगाई कि इसको फायर मार दो। वो बेचारा साइकिल पे जा रहा था, पीछे से उसने फायर किया और वो मर गया। उस वक्त तो ये बात थी कि पता नहीं शायद कोई डाकू मार गया, इसको नाम लो पर्चा हो गया। मैं उस दिन से जो है इसके पीछे लगा हुआ था कि इसके कत्ल के मुहरकात क्या है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि मुझे महल्ले से ये पता चला कि उसकी बीवी बदचलन है और उसका इस मुलज़म के साथ तल्लक है। ये उसका सगा छोटा भाई है मकतूल का। इसने उसको रास्ते से हटाने के लिए अपने कज़न को पैसे दिए, 1.25 लाख 1.5 लाख में इन्होंने सौदा किया, जिसमें कोई 40-45 हज़ार रुपया ये दे चुका है उसको। मुलज़म जमशेद ने पुलिस तफ्तीश में बताया कि मकतूल को जब उसके नाजायज ताल्लुकात का इल्म हुआ तो उसने भाई को कत्ल करने के लिए अपने मामूजाद इशफाक अहमद को 1.5 लाख रुपए की यकीन दहानी करवाते हुए भाई को कत्ल करने पर रजामंद किया और खुद किसी इल्जाम और शक से बचने के लिए एतकाफ में बैठ गया। प्लानिंग के मुताबिक मोहम्मद असलम की बीवी ने उसे हाजी जमशेद को सहरी देने के लिए भेज दिया और जब मोहम्मद असलम अपने भाई को सहरी देने के लिए मस्जिद में आया तो हाजी जमशेद ने इशफाक को फोन पर इतला दी, जिसने मस्जिद से कुछ फासले पर फायरिंग करके मोहम्मद असलम को कत्ल कर दिया। मेरे भाई के साथ भाई मेरा कह रहा था कि तुम्हारे मेरी बीवी के साथ नाजायज तल्लुकात हैं। इस शुबे के अंदर मैंने उसको तंग आके मैंने उसको मरवाया। कितने पैसे कितने दिए? 1.25 लाख में उसके साथ बात हुई। वो कुएं वाले दिन सुबह सहरी के वक्त मुझे इतला मिली कि एक बंदे को फायर लग गया है। मैं मौके पे गया, वो खून में लथपथ था, उसको हॉस्पिटल ले गई, वो बेचारा जान भर ना हो सका। इसका वो सगा भाई था, छोटे छोटे उसके 3 बच्चे हैं। तो उस दिन से मैं लगा हुआ था, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। इसका 911/11 मुकदमा नंबर है, उसमें ये इसको मैंने राउंड अप किया तो इसने ये सारी बात बता दी कि जी मेरे साथ इशफाक है और वो अरशाद बेगम उसकी मकतूल की बीवी है। इन्होंने ये प्लानिंग करके, ये प्लानिंग के तहत इत्काफ पे बैठा कि मेरा नाम नहीं इसमें आएगा। ये मस्जिद में बैठा हुआ था, वो मकतूल इसको खाना दे के वापस निकला तो इसने उसकी निशानदेही की। वो इशफाक ने जो ने पीछे लग के उसको फायर मार दिया। कत्ल की इस वारदात पर मुकामी रहायशियों ने तशवीश का इजहार करते हुए मुलजमों के लिए इबरतनाक सजा का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि जुर्म के लिए मजहब का सहारा लेने वाला मुलजम किसी माफी का मुस्तहिक नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जुर्म का शिकार होने वाली अक्सर खवातीन सिर्फ इसलिए खामोश हो जाती हैं कि वो थाने में जाकर किसी मर्द थानेदार को खुद पर होने वाले जुल्म के बारे में बताने से हिचकिचाती हैं। खवातीन के ऐसे ही मसाइल को दूर करने के लिए विमेन पुलिस स्टेशन लाहौर में खातून ASP को तैनात कर दिया गया।
डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने कहा है कि खवातीन को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से ठोस इक़दाम किए गए हैं। अपने दफ्तर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि खवातीन अपने मसाइल के हल के लिए थाने जाने से घबराती हैं। ताहम आला हुकाम ने उनको मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अब वुमेन पुलिस स्टेशन में खातून ASP रिफत बुखारी को तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा कि खवातीन के मसाइल के हवाले से लेडीज पुलिस एहलकारों को खुसूसी तरबियत फराहम की गई है, जो उनकी पेशा वराना महारत में मददगार साबित होगी। लोगों को ये नहीं पता कि जितने भी खवातीन के मुकदमात होते हैं, जेंडर रिलेटेड, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसके बाद आपके किसी खातून के साथ अगर कोई ज़्यादती हुई हो, सेक्सुअल हरासमेंट, फिज़िकल जो है टॉर्चर, या जो इस तरह की जो रिलेटेड या बच्चों का इन्फेंट्स का कोई इशू है, तो वो जुरिस्डिक्शन जो है वो वुमेन थाने की बनती है। तो रिफत जो है शी इज़ बीन अपॉइंटेड एज ASP वुमेन, और इनको ख़ास तौर पे इसलिए लेके आया गया है कि ये वुमेन के जितने भी इश्यूज़ हैं लाहौर में उनकी रिड्रेसल करें। ख़ास तौर पे इनकी जो वो टास्किंग की गई है वो इस हवाले से की गई है कि शी शुड बी अवेलेबल टू ऑल वुमेन इश्यूज़ 24/7। डीआईजी ऑपरेशंस ने बताया कि वुमेन पुलिस स्टेशन के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल को भी ASP के मातहत किया गया है, जहां जराइम का शिकार होने या जराइम में मुलव्वस होने वाली खवातीन के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज होने वाले ऐसे मुकदमात जिनमें खवातीन मुलव्वस होंगी, उनकी तफ्तीश भी ASP वुमेन को दी जाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भी जो है वो वुमेन थाने पे बना हुआ है, और उसकी कस्टडी भी जो है वो ASP साहबा के पास होगी, ताकि जो छोटे बच्चों के, अगर कोई खातून जो है अगर उसको शी इज़ अरेस्टेड और समथिंग, तो उसके जो बच्चे हैं वो अपने घर में जो है वो बग़ैर मदर केयर के या बग़ैर अटेंशन के वहाँ पर ना हो। तो उनको जो है हम अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ का कोई इशू है उसमें अगर कोई बच्चा है तो उसको हम अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। ASP वुमेन रिफत बुखारी का कहना है कि वुमेन पुलिस स्टेशन में 24 घंटे खवातीन अपने मसाइल के हल के लिए आ सकती हैं। उनकी FIR भी फौरी दर्ज होगी और कार्रवाई भी फौरी की जाएगी। घरेलू तशद्दुद, ज़्यादती समेत खवातीन अपने साथ होने वाले हर जुर्म का मुकदमा यहाँ दर्ज करवा सकती हैं। हम लोग ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं टू ऑल द वुमेन आउट देयर इन लाहौर कि उनके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वी आर अवेलेबल इन आवर ऑफिसेज 24/7। दे कैन कम इन टू माई ऑफिस, वॉक इन एनी टाइम दे वांट। ठीक है, आके अपने FIRs रजिस्टर कराएं, हम उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करेंगे, उनकी FIRs रजिस्टर करेंगे। और मेरा ख्याल में कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला जो लाहौर पुलिस फेस कर रही थी वो ये था कि औरतें शायद अनकम्फर्टेबल फ़ील करती हैं किसी भी थाने में जाना और अपने केस को रजिस्टर कराना। बहुत सारे केसेस इस तरह के औरतों के साथ ज़्यादती के, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रेप, जिनमें शायद ख़वातीन इस तरह से कम्फर्टेबल नहीं है कि वो जाके अपने केसेस रजिस्टर कराएं या वो जाके किसी को बता भी सकें। मेरी अपॉइंटमेंट से मेरा ख्याल है कि ये फ़र्क पड़ेगा कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा आसानी से अब आके अपने केसेस रजिस्टर करा सकती हैं, और हम उनके प्रॉब्लम्स को देखेंगे भी और उनको रिजॉल्व भी करेंगे। पूरा लाहौर है डिस्ट्रिक्ट, उसकी सारी जुरिस्डिक्शन जो है वो इनके पास है। तो जो भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, किसी और थाने का भी अगर कोई इशू है तो वो यहाँ पे आके केस की रजिस्ट्रेशन। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि वुमेन पुलिस स्टेशन में लाहौर के किसी भी इलाके की खवातीन अपने मसाइल के हल के लिए आ सकती हैं। उनकी दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारे थानों में मर्दों के साथ होने वाले सलूक से आदमी काम उठा है, और अगर खवातीन को थाने जाना पड़े तो ये और भी मुश्किल होता है। शायद इसी मुश्किल के पेश नज़र लाहौर के वुमेन पुलिस स्टेशन में एक खातून ASI ACP को तैनात किया गया। इसी के साथ क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे CS@sama.tv पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही मीरा खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।